सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो जाए और बचाव का दिन भूसी की नाई निकल जाए और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण आओ, क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अश्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। हाय समुद्र तीर के रहने वालों पर, हाय करेती जाति पर, हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है। मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तीर यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगी। वे उस पर चराएंगे, वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं को लौटा ले जाएगा। मोआब में जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के तुल्य बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे और मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के श्रेष्ठ लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का पलटा होगा। उन्होंने तो सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम धराई और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा और अन्य जातियों के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे कुशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर को नाश करेगा और निनवे को उजाड़कर जंगल के समान निर्जल कर देगा और उसके बीच में झुंड के सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे और उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवड़ियां सुनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह तो वही नगरी है जो मगन रहती और नीडर बैठती रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशु के बैठने का स्थान बन गई है, यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा